पूर्व मंत्री और आपके लिए लगातार जिन्होंने काम किया है, भाई आलोक शर्मा जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, मालती राय जी हमारी महापौर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, यहाँ सभी हमारे पार्षद साथीगण, श्रीमती आरती जी, कहाँ है आरती? आरती जी, कीर्ति जी, बेटी नेहा जी, हमारे सभी साथीगण। आज तो अपनी बहनों से मैं दो बात करने आया। मेरी लाडली बहनों, मैंने बचपन से बहनों की जिंदगी में बहुत दुख देखा है। आप भी थोड़ा हट जाओ इधर से, देखना चाहिए। और एक कड़वी सच्चाई है, देखो, इस जमाने ने स्त्रियों के साथ न्याय नहीं किया। पुरुष प्रधान समाज में मैं बचपन से गांव में देखता था कि बेटे का जन्म हुआ तो खुशियां मनाई जाती थी। सही बात है कि नहीं? भैया आया है, और बेटी आ गई तो मैया के चरण लटक गया, मर गए, कहां गई। कहते थे बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में लठ मारेगा, कोई गारंटी नहीं है भाई। लेकिन मैं बेटी के बारे में ये कह सकता हूं कि जब तक वो जिंदा रहेगी, उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? बेटियों बहनों, दया और ममता की खान है, लेकिन हमने बेटा बेटी में भेद किया। और आप तो भोपाल में रहती हो मेरी बहनों, कई बार यह हुआ कि जब डॉक्टरों ने बता दिया कि कोख में जो पल रहा है वो बेटा है कि बेटी है, और ये पता चला कि बेटी है, तो डॉक्टर से कह दिया कि बेटी को तो पेट में ही मार दो, तुम दुनिया में मत आने दो, ये पाप हुआ है। बेटियां कोख में मारी जाने लगी, और उसका परिणाम यह हुआ कि बेटियों की संख्या कम रह गई, बेटों की संख्या बढ़ गई। अब कई जगह ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि लड़कों को शादी के लिए दुल्हन नहीं मिल रही, कुंवारे घूम रहे हैं, क्योंकि संख्या कम है। अब बताओ, 1000 बेटों पर 900 बेटियां होगी, तो ये स्थिति तो पैदा होगी। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? लेकिन ये पाप हुआ समाज से। और मेरा मन, मेरी आत्मा बचपन से रोती थी ये देख, ये क्यों होता है? बेटा बेटी में भेद काहे को? एक जगह मैं कह रहा था, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, एमएलए एमपी नहीं बनाता, ऐसी एक छोटी सी सभा थी, उसमें कह रहा था कि बेटी को आने दो, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज तू दिलवाएगा? आ गया, बेटी को आने दो। मैंने कहा यार बात तो सही है, ये भी एक कारण। तो हमारे भाई आलोक है, उमाशंकर जी, मैं शादियां करता था बेटियों के अपने क्षेत्र में, मुख्यमंत्री नहीं था मैं, पैसे अपने पास से लगाए, कुछ मित्रों से लगाए, शादी करवाते थे। लेकिन मन में एक बात समा गई कि बेटी की शादी बोझ नहीं बनना चाहिए। इसलिए मेरी बहनों, जब मुख्यमंत्री बना तो उमाशंकर जी खड़े मेरे साथ मंत्री रहे। पहली योजना बनाई कि गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और अब उस योजना में 49,000 रुपया सीधे देने का प्रावधान है। शादी सामूहिक होती है। शायद यहाँ भी 2-3 दिन पहले भी यहाँ शादियां हुई हैं, तो इसको गोविंदपुरा में भी, बाकी भी अभी भी देख लें आप 2-3 आयोजन, क्योंकि कोई बेटी अगर विवाह होना है तो उसकी शादी कर। फिर धीरे धीरे मेरे मन में ये पीड़ा होती थी, कुछ और बहनों के लिए करूं। तो एक बात मन में ये आई कि बहनों की राजनीतिक ताकत बढ़नी चाहिए, उनके हाथ में पावर आना चाहिए। पावर कौन के हाथ में था? पुरुष के हाथ में। चुनाव कौन लड़ेंगे?
साहब लड़ेंगे। पुरुष, महिला क्या करेगी? घर बैठ बोले रोटी बना, 50 आदमी आ रहे हैं, बनाते रहो गर्मी में रोटी। देखो ये अन्याय था। और इसलिए एक परिवर्तन हमने सीधा सीधा किया कि आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, बेटी लड़ेगी, वहां भाई खड़े ही नहीं हो सकते। मेरी बहनों तब माने, नहीं तो मानते थोड़ी। बताओ अगर अपन रिजर्वेशन नहीं करते तो मालती बन जाती क्या? आरती मालती, आरती पार्षद है, मालती बनने देते क्या? कहा है साहब? ये बनने देते क्या करूं? अब मेरी 42 बहनें भोपाल से पार्षद है, 42 पूरे प्रदेश में हो गया। दिल से बताओ जरा, मैं अब केवल भाषण के लिए कह रहा, महिला की ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? महिला की ताकत बढ़ी। हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर। देखो जब मैं शुरू में मुख्यमंत्री था तो कई बहनें शिकायत करती थी, कोई ने छेड़ाछाड़ी कर दी और थाने में गई और वहां आदमी बैठा है और उसके सामने बताना हो कि उसके साथ क्या हुआ, तो बताओ आदमी को बता सकती थी क्या? शर्म में ही मर जाए, बता ही नहीं पाए। हमने तय किया 30% पुलिस में बहनों बेटियों की भर्ती करूंगा। इतना हल्ला मचाएंगे, कबाड़ा हो जाएगा, क्या करवा रहा है मुख्यमंत्री। इनका मैं मुख्यमंत्री हूं तो बेटी पुलिस वाली बनेगी। और आज आप देखो चारों तरफ बेटियां भी पुलिस की वर्दी में, देखो क्या तन के खड़ी है। ये एक परिवर्तन था। फिर एक तरकीब और बढ़ाई, उसकी ज्यादा जानकारी आपको नहीं होगी, आज देता हूं आप। अगर मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, कोई खेत खरीदना हो तो कौन के नाम पे खरीदते घर में? पहले कौन के नाम कर? साहब के नाम। हमने क्या किया कि अगर बहन के नाम खरीदोगे मेरी तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा और भाई के नाम खरीदोगे तो 3% लगेगा। तो भाई को खरीदना चुकता होगा, अरे सुनो अब तुम्हारा नाम खरीदा हूं, पैसा बचाएंगे आपके। तो बहनों के नाम, बेटियों के नाम संपत्ति आने लगी। अच्छी तरकीब है कि नहीं बताओ? तो उनके नाम पे तो नहीं, तो इधर लड़ाई हो गई, निकल घर से, तेरे बाप का घर है। ये बात गांव में तो यही करती थी। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, वो सही कह रहे हैं। ये होता था जब लड़ाई हुई निकल घर से, इस तरह की बात हो जाती। लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो या पट्टे भी यहाँ गरीबों को देंगे तो पत्नी का नाम पहले होगा, पति का नाम बाद में, दोनों के नाम पे, ताकि ये तो नहीं कह सके कि निकल घर से कहीं मेरा भी है चिंता। देखो जुल्मों से नारी को बाहर निकालना, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं था। मेरी बहनों, कभी बेटा बेटी आए पास, गोद में बैठ गए, मम्मी मुझे कपड़ा दिलवा दो ना, और पैसा पास नहीं तो कैसा जी होता है अंदर से? दिल से बता ना जरा, कैसा मन होता है अंदर? तकलीफ होती है, मेरे बच्चे को कुछ दिला तो देती है। बच्चे ने कहा कि मुझे तो आइसक्रीम खाना है, अगर नहीं है पैसा तो कैसी कैसी जान अपनी सांसत में आती कि हे भगवान, अरे आज मैं दिला नहीं पा रही। बच्चे मेरे पास कुछ होता मैं दिला देती। एक और मैं जान पाऊं कि माए के जाना है, माए का प्यारा होता ही है। भैया के बेटा है, बेटी है, बुआ आई है, कल आई, अगर पैसा नहीं है तो रह गए। साफ से मांगे तो उन्हें कहा जब देखो पैसे ही मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, मन में सोच कर रह जाता। मैं इन चीजों पर बहुत दिनों से विचार कर रहा था। मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए गरीब बहनों के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के लिए। और इसलिए इसमें आय की सीमा 2.5 लाख तक रखी, ताकि मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें भी आ जाए गरीब बहनों के साथ। और तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार शिवराज भैया तो तू भी है नहीं। आज सब बहनें मेरी आंखों में झांक के देखना, क्या सगे भैया से कम हूं मैं? ईमानदारी से बता कम हूं क्या? क्योंकि मन में एक स्नेह है, एक प्रेम है कि
बहनों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो भैया अपनी बहनों को राखी पे कुछ ना कुछ तो देता ही है। राखी बांधती तो देता, पैसा देगा, साड़ी देगा, कपड़े देगा। तो मुझे लगा कि तू भी तो दे कुछ। और इसलिए एक बात और मेरे मन में आई कि देखो, साल में एक बार देने से तो काम नहीं चलेगा। एक बार दे दिए खर्चा हो गया, हर महीने देना पड़ेगा। और इसलिए फिर एक बड़ा फैसला जो हिंदुस्तान और दुनिया में कहीं नहीं हुआ, हमने तय किया कि 1000 रुपया हर महीने बहनों के खाते में डालेंगे। 1000, 12,000 रुपया साल। अब ये 12,000 रुपया केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों। देखो, रुपया पास में होता है तो मन में विश्वास पैदा होता है। सही बात है कि नहीं? पैसे में बड़ी ताकत है, ये सच्चाई है, इसे कौन इनकार कर सकता है। आपके पास पैसा है, आपकी घर में इज्जत बढ़ेगी। पैसा नहीं हो तो ए लखुआ इधर आ, और पैसा आ गया तो सेठ लक्ष्मी चंद जी पधारिए, तुरंत नजर बदलती, तुरंत। अब ये 1000 रुपया महीना आएंगे तो सास भी कहेगी बहू को रोटी में घी चुकड़ो रे। 1000 रुपया तो आ रहा है। और पतिदेव को भी देखो, महिलाओं की महानता में भाइयों से भी कह रहा हूं, भाई निर्दय हो सकते हैं, लेकिन तुम कैसे भी हो, पत्नी को कभी मार भी पीट भी दिया हो, लेकिन उदास आओगे तो घर में पत्नी सबसे पहले पूछेगी मुझे तो बताओ क्या बात है, मैं हूं ना। ये महिला की महानता है, ये स्त्री की महानता है। वो बच्चों को, पति को दुखी नहीं देख सकती। कोई बिल्कुल ही कसाई निकल जाए तो बात अलग, नहीं तो वो दुख नहीं देख सकते। अभी पैसा मांगती थी पतिदेव से, और पतिदेव मुंह लटका के आ गए, और उदास घर में बैठे तो चैन नहीं पड़ेगी। बोले बताओ तो बात क्या है। और उनने कहा कि क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, इंतजाम नहीं हो रहा, तो तुम बचा के रखोगी, मुझे पूरा विश्वास है। आड़े वक्त के लिए झट निकाल के कहोगे गुड्डू के पापा ये ले जाओ, चिंता क्या करते हो, मैं तो हूं। तो पतिदेव का भी मुसीबत में साथ देगी कोई तो पत्नी देगी। एक सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसलिए मेरी बहनों, ये योजना केवल योजना नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और आप देखो, लगता है 1000 रुपया, 12,000 एक बहन को मिलेंगे तो 1,20,00,000 का रजिस्ट्रेशन हो गया। कितने पैसा लगेंगे पता है? गुणा भाग लगाओ। 16,000 करोड़ रुपया भैया को इंतजाम करना पड़ेगा। 16,000 करोड़। लेकिन लाऊंगा, चिंता मत करना। 10 जून से सब पात्र बहनों के खाते में 1000 रुपया आना शुरू हो जाएंगे। 10 जून। अभी अप्रैल चल रहा है, मई में ये फार्म वारम पूरी जांच पड़ताल होकर इनकी सूची चिपक जाएगी, और 10 जून सब खाली रखना। कौन सी जून? 10 जून खाली रखना। उस दिन उत्सव मनाएंगे, बहनों की जिंदगी में नई खुशियां आएगी। तो गीत, भजन, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, और रात में घर में दीपक भी जलना चाहिए कि आज से हमारी जिंदगी में नया सवेरा आया। बहनों की जिंदगी बदल जाए तो मेरी जिंदगी सार्थक हो जाए। वैसे भी मेरी 64 साल की उम्र है, तो मैं सोच रहा हूं और जितने दिन काम करना है करता चल रहे जब तक सांस चले। अगर ये जमाना में ये कर पाया तो मेरा दुनिया में आना सार्थक होगा। इसलिए सामाजिक क्रांति। इसलिए अब हम एक काम और कर रहे हैं कि हर जगह, हर वार्ड में एक लाडली बहना सेना भी बनाएंगे। बहनों का एक संगठन जो सब चीजें ढंग से देखेगी। योजना के बारे में भी अब एक फैसला हमने किया कि दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे 1 अप्रैल से बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ बहनों को होती है। तो अहाते बंद करने का फैसला। कोई दुराचारी है तो सीधे देखो, आजकल कहीं घटना होगी तो सीधे बुलडोजर चलता, तोड़ ताड़ के एक तरफ कर देते हैं।
नहीं बचोगे। अगर माँ बहन बेटी की तरफ आंख उठाई तो नहीं छोड़ेंगे, और फांसी के फंदे पे चढ़ाए बिना चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहनों की जिंदगी बदल। ये लाडली बहना सेना ऐसे कई जागरूकता के काम करेगी, और हम और मजबूत होकर आगे बढ़े। एक काम और करेंगे, अपन स्व सहायता समूह बनाएंगे। अभी आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहन कोई है क्या यहाँ पे? अभी शायद यह काम नहीं है। कहाँ है अपने कलेक्टर नगर निगम वाले? भैया यहाँ तेजी से शुरू करो। देखो मैं समझा रहा हूं आपको, टाइम ज्यादा हो गया, मैं आपको समझा रहा हूं कि अपन बहनों के समूह बनाएंगे। देखो भाई, अब गरीब नहीं रहे हम, काय को गरीब रहे, काय को रोते गाते रहे। हम कुछ करेंगे, पति अपना काम करे, हम अपना काम करें, और उसमें कई छोटे छोटे काम धंधे हम शुरू करवाएंगे। हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना कम से कम हो जाए, और इसलिए कोई बड़ी बनाए, कोई पापड़ बनाए, कोई अचार बनाए, कोई खिलौने बनाए, 17 तरह की चीजें हैं, 17 तरह के काम। कोई स्कूल की ड्रेस सिए, इतने काम है, सैकड़ों काम। तो बहनों के ग्रुप बनना चाहिए। उमाशंकर जी, आप लोग भी अभियान चलाएं, ये आजीविका मिशन के समूह बनना चाहिए। हर महीना मैं पैसा डालता हूं बहनों के खाते में, बैंकों से टाई अप करके, केवल 2% ब्याज पे, बाकी ब्याज हम भरवाते हैं। तो आपको पैसा मिलेगा, आप छोटे छोटे काम धंधे करोगे, आपके मन में विश्वास पैदा होगा कि मैं भी तो काम कर रही हूं। काय को पर्दा डाल के घर में रहे भैया? क्यों जिंदगी भर रोते रहे, दुख का पहाड़ हमारी सर पे काय को फूटे? जमाना बदल गया है, हम भी बदलेंगे, तो हमको ये भी करना है। और भाइयों से मेरा, जितने भाई सुन रहे हो, आग्रह यही है कि ये संदेश को देखो, महिलाओं को काम करने दो, निकलने दो बाहर, उनकी जिंदगी भी सजने दो, संवरने दो, उनको भी मुस्कुराने दो। ये जमाना बदल रहा है बोले, इसलिए अपना वो भी काम अपन शुरू करेंगे। आज सब बहनों को, सबके आवेदन भर गए? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन के भर गए। ठीक है, नीचे करें। कलेक्टर जरा ध्यान देंगे, नगर निगम कमिश्नर ध्यान देंगे, कोई रह गया हो अभी 29-30 अपने पास, छुट्टी में भी भरेंगे। आज रात को मैं मीटिंग कर रहा हूं, और मेरी बहनों चिंता मत करो, मिलके भाई बहन आगे बढ़ेंगे हम लोग, और अपनी जिंदगी बदलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये करने वाला